हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर्स लेटर्स चल रहा था। उसमें हमने देखा था, लास्ट टॉपिक था वो था टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। उसमें ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, 3 तरह के क्वाड्रिलेटर्स हमने देखे थे। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में सामने वाली कोई भी दो जो अपोजिट साइड है, ये दो हो सकती है या फिर ये दो जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए। बस एक ही उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आएगा ट्रेपेजियम में। जबकि काइट शेप है, उसमें क्या होता है? काइट शेप जो होता है उसमें जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि बाजू बाजू वाली, उनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, वो दोनों सेम होनी चाहिए। उन दोनों का जो नाप है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके। और जो उसके आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, यानी कि ये 2 एंगल, इसमें ये 2 एंगल, जो सामने वाले 2 एंगल होते हैं बाजू बाजू साइड वाले के, जहां पर एंगल बनते हैं वो सेम होने चाहिए। ओके। ये 2 एंगल की जरूरत नहीं है, जो एडजेसेंट वाले हैं वो एंगल नहीं, वो जो 2 अलग अलग वाले एंगल है उसके एंगल सेम होने चाहिए। अब एक मेन है, वो है हमारा पैरेललोग्राम। उसमें क्या है, एक बार फिर से मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। इसकी कंडीशन क्या रहेगी? एक तो रहेगी ये दोनों AB और DC, AB और DC दोनों ही हमारी साइड है, लाइन सेगमेंट है, वो दोनों कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों ही लाइन पैरेलल होनी चाहिए। उसी तरह से दूसरा सामने वाला है AD और BC, वो भी पैरेलल होना चाहिए। उसके अलावा इन दोनों का जो नाप है वो सेम होना चाहिए, यानी कि AB जितना है उतना ही होना चाहिए DC, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। AD जितना है उतना ही होना चाहिए BC। उसके अलावा अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। अपोजिट एंगल यानी कि A और C वो दोनों सेम होने चाहिए, एंगल A और एंगल C। उसी तरह से एंगल B और एंगल D, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके। इसके अलावा अभी भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको आगे आती है, वो है जो बाइसेक्ट होता है इसका, इसका जो हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल होते हैं, वो बाइसेट होते हैं। बाइसेट होना मतलब क्या होता है? ये जहां से भी बीच में कनेक्ट होते हैं। ये वाला फर्स्ट हमारा डायगोनल कौन सा है? फर्स्ट एक डायगोनल हमारा है DB, और दूसरा डायगोनल, सपोज मैं यहाँ नेम O दे रही हूं, और दूसरा डायगोनल हमारा है AC। ओके। तो यहाँ O पर वो कट हो रहा है, यहाँ O पर वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होना मतलब OD जितना ही रहेगा उतना ही रहेगा OB, और उन दोनों का जब एडिशन करोगे तो DB बन जाएगा। OD जितना है उतना ही OB रहेगा। ये दोनों, सपोज ये डायगोनल है 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके। तो AC जो सेम है तो AO और OC का एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा AC में। डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं इसमें। ओके। यानी कि डायगोनल है वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं, दोनों ही तरफ जो पॉइंट होता है उसकी ऊपर वाला इस तरफ का दोनों ही हिस्सा सेम नाप का होता है, उसकी लेंथ सेम रहती है। तो यहाँ पर हो गई हमारी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। ओके। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज से।
3.3। उसमें फर्स्ट आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। तो हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसा है। जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करना हो तो ऊपर की लाइन पहले ड्रॉ करो और साइड की, उसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर जी। नाम दिया है ABCD और यहाँ से आपको उसके डायगोनल्स दिए गए हैं जो यहाँ बीच में मिल रहे हैं पॉइंट O पे। ओके, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है उसमें AD इज इक्वल टू AD, इसके इक्वल कौन सी साइड होती है? BC। दूसरा है एंगल DCB, DCB उसके इक्वल कौन सा एंगल होगा? ये वाला हो गया DCB। DCB मतलब C वाला जो बीच में होता है उसको एंगल के तौर पे लेते हैं। तो ये हो गया। तो अब सामने कौन सा होगा? यहां से लिखो या फिर यहां से लिखो, DAB। थर्ड नंबर का है OC। OC उसी के इक्वल कौन सा होता है? OA, क्योंकि बाइसेक्ट होता है, ये बाइसेक्ट है तो ये जितना रहेगा उतना ही ये वाला रहेगा। ओके, फोर्थ वाला है मैप मेजरमेंट DAB प्लस मेजरमेंट CDA। A और D इन दोनों का मेजरमेंट कितना रहता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है? एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एक ही लाइन पे आने वाले एंगल है। ये एक ही लाइन है, उसी पे ही दोनों एंगल बन रहे हैं, तो वो होता है 180 डिग्री का। तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पे पहुंचे हम। ये वाला भी बिल्कुल इजी है, XYZ की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। तो इसमें फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। XYZ जो हमारे अननोन यहाँ पर दिए गए हैं उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी फर्स्ट फिगर है फिगर ड्रॉ कर रही हूं ABCD, ABCD। बी वाला एंगल आपको दिया गया है वो है 100 का, और यहां पर X है, ये वाला Y और ये वाला Z जो आपको फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट B जितना है उतना ही Y रहेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है जो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट कह दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो डायरेक्टली ही सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? b 100 है तो y भी, यानी कि जो y हमें फाइंड करना है वो भी 100 होगा। उसके रीजन में हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ, किसके अपोजिट एंगल है? ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए y हमारा मिल गया 100। अब y हमारे पास 100 है तो x कितना होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो मैं x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकती हूं। यहां पर पहले हम रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल किसके है? ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी
80 डिग्री। x 80 है तो z भी कितना होगा 80 डिग्री। रीजन में फिर से क्या आएगा, यही वाला अपोजिट एंगल हुए, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। हमें x, y और z तीनों की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद है सेकंड वाली फिगर, वो इजी है, वो आप खुद ट्राई कीजिए। सेकंड वाली है वो इजी है। थर्ड वाली वो जो मैं करवा रही हूं अभी, थर्ड वाली में जो फिगर दी गई है वो इस तरह की है। ये 90 डिग्री का है जो आपको ड्रॉ करके दिया है। यहाँ z लिखा है जबकि यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का दिया गया है। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, x, y, z की वैल्यू। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, जबकि z यहाँ पर है। उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारी x से। x क्या होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है ऐसा चेन बनाकर कि ये वाला 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। यहां हो गया ये 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कैसे है, वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक्स हमारे पास अब मिल गया है, आपको नाम नहीं दिया है, और ये वाला 30 का है। ये जबकि y है वो एक ट्राइंगल है, इस तरह का एक ट्राइंगल बन गया। ये वाला आपका 30 का है, ये वाला आपको मिल गया है, ये फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन में आप लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी। यहां y फाइंड करना है, ये 30 है और ये 90 है। y हमारा होगा 60। अगर y हमारा 60 है तो हमारा z भी कितना होता है 60। क्योंकि ये एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है कि कोई भी आप ड्रॉ कर रहे हो, यहां पर एक तो ये z वाली फिगर बन रही है, आप ऐसे तरह से देख सकते हो। आपने जब ये वाला पैरेललोग्राम का हमने देखा था तब इस तरह की हमारे पास फिगर थी, बीच में से बाइसेक्ट ड्रॉ किया था, इस तरह से बीच में से बाइसेक्ट किया था। ये वाला एंगल जितने का होता है उतना ही ये वाला होता है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होता है। उसी के हिसाब से अगर देखें ये बाइसेक्ट है तो ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल हो गए। उसके बाद की जो फोर्थ वाला है वो भी इजी है, वो भी आप खुद ट्राई कीजिए। और यही वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके जो हमने बाइसेक्ट वाला जैसे ही यूज किया है वो फिफ्थ वाले में यूज करना है। ओके, तो वो भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम थर्ड वाले पे पहुंचे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, उसके आगे आपको 3 कंडीशन दी गई है कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्या पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं, और थर्ड के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हम अब सम देखते हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो है D और B दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं।
पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन कौन सा करना है? नेम क्या बोला है? ए बी सी डी। ए बी सी डी इस तरह से ही लिखते हैं। अगर सी यहां पर नहीं आता है तो ए बी डी सी हो जाता है। इस तरह से लाइन में ही आना चाहिए। ओके, हमारे पास एंगल डी और एंगल बी उन दोनों का 180 डिग्री बोला है। कंपलसरी नहीं है कि 180 होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर ही देखो, यहां हमारा ये वाला एंगल है 80 का आया, तो 80 की दोनों ही 80 का हुआ, तो 80 प्लस 80 कितना हुआ है? 160। 180 नहीं हो रहा है। हर बार ये कंपलसरी नहीं है, कभी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं यस, हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, अगर 90 के आप सारे एंगल लो तो ये 180 का हो सकता है। ओके, और अपोजिट एंगल इक्वल भी हो सकते हैं। यस, a quadrilateral ABCD be a पैरेललोग्राम कब बनेगा? इफ D प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। बट उसके लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए। बट इट शुड बी फॉलो सम कंडीशन। इट शुड फुलफिल these कंडीशंस। उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन में लिख रही हूं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। उसके अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि अपोजिट एंगल है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। opposite angles must be equal। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने आंसर लिख दिया। अब सेकंड कंडीशन हमें दी गई है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है। ये वाला जो फिगर है वो रफ के लिए मैंने ड्रॉ की है, जो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। AB ये 8 का है, जबकि DC वो भी 8 का है। AD ये 4 का है, जबकि ये 4.4 का है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, उसमें अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड है तो वो इक्वल है। ओके, ये अपोजिट साइड है तो ये भी इक्वल होनी चाहिए। ये 4 है जबकि ये 4.4 है, तो हम ऐसा पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आंसर में क्या आएगा? ये उसका आंसर था, इसका आंसर आएगा नो। क्यों हम ड्रॉ नहीं कर सकते? क्योंकि ऑपोजिट साइड शुड बी ऑफ सेम लेंथ। इक्वल भी लिख सकते हैं। यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं क्या है। एंगल ए आपको दिया गया है 70 का, जबकि एंगल सी दिया गया है 65 का। पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। एंगल ए और एंगल सी दोनों ही सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये 70 का है, ये 65 का है, तो पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आंसर इसी के हिसाब से ही आएगा। नो, रीजन में क्या आएगा? opposite angles should be
ऑफ सेम मेजरमेंट। ओके, तो यह वाली हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था कि हम इस कंडीशन के हिसाब से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, उसके सारे के सारे आंसर कंप्लीट हो गए। इन दोनों कंडीशन में हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ये वाली कंडीशन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये कंडीशन फॉलो हो वो जरूरी नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है कि उसके दो अपोजिट एंगल है वो इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। हमने जो देखा थे 3 फिगर, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, इसमें से एक है वो इस कंडीशन के मुताबिक है, वो है काइट। ओके, तो हम ड्रॉ करेंगे हमारी काइट फिगर। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको नाम दे देंगे ABCD। यहां पर ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, जबकि एंगल है ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर it is a quadrilater but not a पैरेललोग्राम। अब आगे हम क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, एंड इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये वाला हमारा सम यहां पर कंप्लीट हो गया, जबकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज क्यों ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ए और सी है वो सेम नहीं है। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि D इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, फिफ्थ वाला देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। समझ के लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं। यहां पर आपको बोला गया है कि इसके एंगल है, एडजेसेंट एंगल बोला है, दो पास पास वाले एंगल्स, तो मैं D और C लेती हूं। उसके हिसाब से क्या है कि एडजेसेंट एंगल 3:2 फॉर्म में है। सपोज ये 3, ये 2, x लेती हूं सपोज करके, ये x वैल्यू है, ये x वैल्यू है, ये 3x वैल्यू है, ये जबकि 2x वैल्यू है। तो हम इसको एंगल फाइंड करने हैं। एडजेसेंट एंगल है तो इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हम लिखेंगे लेट एंगल D इज इक्वल टू 2x एंड एंगल C इज इक्वल टू 3x। सो एंगल C प्लस, ये वाली फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पास में करनी ही है, करना है साइड में, उसके हिसाब से ही आप लिख सकते हो 180 डिग्री। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो होगी हमारी x की वैल्यू है 36। x की वैल्यू अब हमें मिल गई, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं शो वी
राइट दैट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू 108। एंगल C हमारा हुआ 108 का, जबकि एंगल D हमारा होगा 72 का। ओके, यहाँ पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे सम्स बचे हैं वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।